हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से। तो मेरी फ़िलहाल ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके पास वेक्टर एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो उसको दूसरे किसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको स्पेसिफाइड है, अगर XYZ मतलब कार्टेशियन में, तो उसको सिलेंड्रिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या उसको स्फेरिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ये बताया था, या फिर सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में, स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल में, वाइस वर्सा सब टाइप के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मैंने दूसरे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना बताया था। लास्ट वीडियो में आपको लगा होगा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना तो बता दिया, वेक्टर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू कार्टेशियन या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया था। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, कोऑर्डिनेट्स को समझना है तो मेरा लास्ट वीडियो रेफर करिएगा, और वेक्टर के पूरे एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए आज का कंटेंट शेयर कर रही हूँ बेटा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ही हम तरह तरह से यूटिलाइज करके ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स का एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के डिफरेंट इंटरवेंशंस या डिफरेंट कंक्लूजन्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ डॉट प्रोडक्ट से वो समझा देती हूँ, तब हमें समझ में आएगा कि हम इन वेक्टर्स को एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। चलिए डॉट प्रोडक्ट मैं समझा देती हूँ। आप 12th में डॉट प्रोडक्ट समझ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, 2 टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। मैं आज डॉट प्रोडक्ट समझाते टाइम आपको ये भी बताऊंगी इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। 12th में तो आपको ये बताया कि हाँ ये इसका स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए क्योंकि इसका जो आंसर आता है इस प्रोडक्ट का वो स्केलर होता है इसलिए, बट वो स्केलर ही क्यों होता है ये मैं बताने जा रही हूँ आपको, और साथ में कुछ इंटरवेंशंस जो मुझे काम आएंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो उसका एक्सप्रेशन हमें मालूम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, जो कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक मेरे पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालने जाऊँ, मतलब मैं इसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल सकती हूँ, सेम आएगा। तो चाहे ये फाइंड आउट करूँ ए डॉट बी या बी डॉट ए फाइंड आउट करूँ, आंसर यही होगा। इसको मैं ग्राफिकली आपको बता रही हूँ, तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, साथ में इस डायग्राम पर मैं और बता दे रही हूँ कि ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी वेक्टर पर, तो पी मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिला, तो ओ पी लेंथ मेरी जो हो जाएगी वो इस ट्राइंगल जिसका ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री से, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करने जाऊं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ओपी लेंथ कितनी मिलेगी, कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करते हुए ए कॉस थीटा। इसे कहा जाता है ए का कंपोनेंट बी पर कितना है ओपी, जो कि ए कॉस थीटा होगा, इसे कंपोनेंट बोला जाता है। ऐसे ही बी का कंपोनेंट अगर ए पर निकालूं तो बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी ए वेक्टर पर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यों मिला, और ये जो ट्राइंगल है जिसमें फिर से एक एंगल थीटा है पर 90 डिग्री अब यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से अगर मैं कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से मुझे ओ क्यू कितना मिलेगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा बी का कॉम्पोनेंट है ए पर, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे पर निकालते हैं तो दोनों के बीच का एंगल का कॉस और उस वेक्टर की लेंथ, मतलब ए लेंथ इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी, बी लेंथ इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी,
ये तो एक सिंपल चीज़ है बेटा, मैथ्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉलो करके हम ऐसा समझ सकते हैं, पर इसको कहा जाता है कॉम्पोनेंट ऑफ ए ओवर बी एंड कॉम्पोनेंट ऑफ बी ओवर ए, ऐसी शब्दावली यूज की जाती है बेटा। ठीक, अभी अभी जो मैंने डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन ये बताया है, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं यहाँ फिर लिख रही हूँ और इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। क्या है बेटा ये, दिस इज बी का मोड जो है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मतलब बी ही है, ये है। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा जो है वो ओ क्यू है, और ए इंटू ओ क्यू ये दो लेंथ्स का मल्टीप्लिकेशन है। ए लेंथ का मल्टीप्लिकेशन बी कॉस थीटा लेंथ से कर रहे हैं, वो मुझे ए डॉट बी दे रहा है। इसको और अगर मैं वर्ड्स में लिखूँ तो ए लेंथ ऑफ ए एंड कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ऐसा। ओ क्यू क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ऐसा है। तो ये एक लंबाई हो गई, ये एक लंबाई हो गई, दो लंबाइयाँ जो अलाइंड है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, सिंपल एक नंबर मिलेगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, क्योंकि अलाइनमेंट तो सेम है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे 12 मिल रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे 12 मिल रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन, क्योंकि दोनों नंबर्स की मैं डायरेक्शंस डिफाइन नहीं कर रही, दोनों अलाइंड है बेटा। ठीक है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। यही मैंने लिखा है, बोथ लेंथ्स आर अलाइंड देयरफॉर प्रोडक्ट इज स्केलर बेटा। अब ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है उसको मैं रीराइट कर रही हूँ। अब मैं बी के मोड को पहले लिख रही हूँ और ए मोड कॉस थीटा बाद में लिख रही हूँ। फिर से ये क्या हो गया, ये ओपी हो गया, ये ओपी लंबाई हो गई। तो बी की लंबाई इंटू ओपी लंबाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे एक नई लंबाई मिल जाएगी, जो कि लेंथ ऑफ बी इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। यही सेम चीज़ डिफाइन हो रही है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे एक लेंथ मिलेगी जो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी ओवर ए, या फिर लेंथ ऑफ बी इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए ओवर बी, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो एक टाइप से मैं डॉट प्रोडक्ट को समझ रही हूँ, फाइंड आउट कर रही हूँ कि ये मेरे डॉट प्रोडक्ट का की डेफिनेशन हो सकती क्या, लेंथ ऑफ एक वेक्टर इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ दूसरा वेक्टर ओवर द सेम दिस बी वेक्टर, मतलब लेंथ ऑफ ए ओवर बी, लेंथ ऑफ ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी ओवर ए वेक्टर, ऐसे करके हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट को दूसरे और दो तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर इन दोनों वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ तो क्या होगा, और अगर ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हुए तो क्या होगा, ऐसे करके दो केसेस और मैं देख रही हूँ डॉट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हुए। इसके बाद मैं समझ पाऊंगी इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है बेटा। ठीक है, अगर बी वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है, जिसको मैं स्मॉल ए बी यूनिट वेक्टर बोल रही हूँ, क्या आप लगा रही, तो यूनिट है, स्मॉल ए मेरा हमेशा यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका है बी सफिक्स है, क्योंकि कैपिटल बी के अलोंग है ये। एक अगर यूनिट वेक्टर है तो मैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, मतलब ए वेक्टर मेरा पूरा है और बी वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट ए बी यूनिट वेक्टर निकाल रही हूँ। तो मोड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए बी यूनिट वेक्टर मतलब 1 हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये क्या मिला मुझे, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा क्या है, ओपी है। अगर उस फिगर पर मैं जाऊँ तो ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये ओ है और ये पी है। ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यूनिट वेक्टर ए बी के अलोंग, तो मुझे ये ओ पी लंबाई मिली, और ये ओ पी लंबाई ही आपकी ए कॉस थीटा है। तो जब मैं एक वेक्टर को किसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे उसके अलोंग। देखिए, ए वेक्टर कंप्लीट है, उसका डॉट प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ किसी यूनिट वेक्टर के साथ, तो मुझे ए का कंपोनेंट मिल रहा है उस यूनिट वेक्टर के अलोंग। मुझे ए का कंपोनेंट मिल रहा है उस यूनिट वेक्टर के अलोंग। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए बी यूनिट वेक्टर इज दिस, क्या, ए कॉस थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट की मदद से अगर मुझे किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसी और डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ अपने पूरे कंप्लीट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेती तो वो जो आंसर आएगा वो कंपोनेंट ऑफ माय वेक्टर अलोंग दैट न्यू यूनिट वेक्टर हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है।
मेरे पास अगर एक्सप्रेशन है आर वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ एक्स ए वाई ए जेड, ये एक्सप्रेशन मुझे अवेलेबल है और अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मेरा नया एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। चलिए सिलेंड्रिकल को समझते। अगर मुझे ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे आर रो की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आर फाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आर जेड की तो यही उठा लूंगी मैं। कैसे फाइंड आउट करूंगी मैं आर रो आर फाई? तो मैं ऐसे फाइंड आउट करूंगी कि मेरा कंप्लीट आर वेक्टर मुझे इस फॉर्म में मालूम है। इस पूरे वेक्टर आर को मैं आर रो फाइंड आउट करने के लिए ए रो के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी, पूरे आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए रो के साथ ले लूंगी, तो मुझे इसकी वजह से कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए रो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो कि आर रो होगा। इस तरीके से मुझे आर रो की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे आर फाई कंपोनेंट पता करना है, आर वेक्टर का ए फाई डायरेक्शन का कंपोनेंट पता करना है, तो मैं आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी ए फाई यूनिट वेक्टर के साथ, तो मुझे मिल जाएगा आर फाई मतलब कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए फाई यूनिट वेक्टर मुझे मिल जाएगा। इसी तरीके से आर आर कंपोनेंट पता करना है, आर थीटा कंपोनेंट पता करना है, तो पूरे आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए आर यूनिट वेक्टर से ले लो, पूरे आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए थीटा यूनिट वेक्टर से ले लो, तो आपको ये कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन अवेलेबल है और मुझे आर एक्स आर वाई आर जेड फाइंड आउट करना है, तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट, तो मुझे ये आर कंप्लीट वेक्टर का एक्सप्रेशन किसी एक फॉर्मेट में मालूम होगा, तो मैं दूसरे फॉर्मेट में दूसरे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ इनकी मदद से। अब नेक्स्ट यूटिलाइजेशन डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर रही हूँ कि दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है, ये ए यूनिट वेक्टर है, ये ए बी यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है, ये ए यूनिट वेक्टर है, ये ए बी यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पर और ए बी यूनिट वेक्टर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए पर, ठीक है। ए डॉट बी करूंगी मतलब ए यूनिट वेक्टर डॉट ए बी यूनिट वेक्टर करूंगी, तो मॉडुलस ऑफ फर्स्ट यूनिट वेक्टर 1 मॉडुलस ऑफ सेकंड यूनिट वेक्टर 1, तो कॉस ऑफ थीटा इंटू वन मतलब कॉस थीटा ही हो जाएगा। क्या मीनिंग है, जब दो यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको पता करने का एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है तो मैं उसको कॉस ऑफ एंगल दैट थीटा कर दूंगी या कॉस ऑफ दैट एंगल कर दूंगी, तो मुझे दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता चल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मैं दो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को दो तरीके से समझ रही हूँ। पहला समझने का तरीका इसी को फॉलो कर रही हूँ, दूसरा समझने का तरीका ये वाला है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मीन्स आइदर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मतलब है दोनों के बीच के एंगल का कॉस, या फिर कॉम्पोनेंट ऑफ वन यूनिट वेक्टर ओवर अदर यूनिट वेक्टर। ये भी यही बता रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर इनटू मोड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पर भी अगर इस डेफिनेशन को मैं फॉलो करती हूँ तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए बी यूनिट वेक्टर का मतलब है मोड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इनटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी या कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी ओवर ए। ये मीनिंग है बेटा, मतलब सीधा सा क्या है 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, सेम वही चीज़ है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। आंसर तो कॉस थीटा ही आना है। समझने के दो तरीके हैं, वो ये कि या तो दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस फाइंड आउट कर लो, या ये बोलो कि एक यूनिट वेक्टर का मैं दूसरे पर कंपोनेंट निकाल लूंगी, तब भी ये क्या मिलेगा, मुझे दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट मिलेगा। और इन्हीं सबको मैं यूटिलाइज करके आगे आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा एलोबरेट मैनर में समझाऊंगी विथ एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन समझा है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हमारे लिए एक टूल है, एक टाइप के एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में डॉट प्रोडक्ट हमारी
बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर किस किस तरीके से मदद करता है, तो सिंपलेस्ट डॉट प्रोडक्ट को मैंने समझने की कोशिश की इस तरीके से, मतलब लेंथ ऑफ वन वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर ओवर द फर्स्ट वन, ऐसे करके। या फिर एक अगर वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है और दूसरा अदर देन यूनिट वेक्टर है, तब क्या मीनिंग होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो तब मीनिंग ये हो जाता है कि कंपोनेंट ऑफ बिगर वेक्टर ओवर यूनिट वेक्टर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बिगर वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ऐसा मैं बोल के बता रही हूँ आपको। थर्ड क्या था, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कंपोनेंट ऑफ वन यूनिट वेक्टर ओवर द अदर, दिस इज द आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। या फिर cos of angle between them is again the answer of dot product of two unit vectors। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। थैंक यू।